आइए गुड मॉर्निंग। आज की अधिकार शुल्क की क्लास में हम आगे बढ़ रहे हैं उसी वैरायटी की क्लास में। आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके इसको समझाता हूँ। कल हमने देखा था एक थ्योरी की क्लास थी, थ्योरी में मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ समझा दिया था कि क्या होता है आपका अधिकार शुल्क, रॉयल्टी क्या चीज़ होती है, मिनिमम रेंट यानी कि न्यूनतम किराया क्या चीज़ होता है, शॉर्ट वर्किंग यानी कि लघु कार्य क्या चीज़ होती है, शॉर्ट वर्किंग रिकॉप यानी कि लघु कार्य को पूर्ति करना क्या होता है, और लाभ हानि खाता। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये सारी बातें समझा दी। आइए आज एक क्वेश्चन मैं इसमें से उठा रहा हूँ बच्चों, तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं साहित्य भवन पब्लिकेशंस की बुक में से 1223 नंबर के पेज पर एक क्वेश्चन बताया गया है। मैं उस क्वेश्चन को डिटेल करके यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि कैसे हम इस एनालिटिकल टेबल को हम लोग फुलफिल करते हैं। और बच्चों आप लोग बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। इसकी जनरल एंट्री होती है, सामान्य जनरल एंट्री बहुत आसान है, सबको याद हो जाती है, लेकिन जो सबसे बड़ा डाउट क्रिएट होता है, सबसे बड़ी गलती होती है, वो इस प्रकार की एनालिटिकल टेबल को बनाने में गलती कर बैठते हैं। और जब इसी में गड़बड़ हो जाती है तो आपके चाहे जनरल एंट्री सही हो या गलत, उसका कोई मतलब रहता नहीं। तो आइए सबसे पहले हम लोग आज इसी को अच्छे तरीके से समझे जिसमें हमारी ज्यादातर गलती होने की संभावना रहती है। चलिए क्वेश्चंस में बच्चों उस 1223 नंबर पेज में क्वेश्चन बनाट पे लिखा हुआ है एक्स वाई कंपनी एक खान के पट्टेदार है। वाई कंपनी एक खान की पट्टेदार है, अर्थात वह खान किसी प्रकार का कोई कोयले का खान है और इसके पहले वाले थ्योरी क्लास में आपको समझाया था कि एक खान होती है, जैसे कि रेत की खान भी हो सकती है, कोयले की खान भी हो सकती है, उसी प्रकार से उसका लीज लिया गया है। अधिकार शुल्क का जो है वो 1 रुपया प्रति टन है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एक डिसाइड कर लिया गया है कि 1 रुपया प्रति टन के हिसाब से हमको अधिकार शुल्क अधिकार शुल्क देना होगा। आगे बताया है न्यूनतम किराया 8,000 रुपये प्रति वर्ष होगा, मतलब आपका चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, लेकिन कम होगा तो कम से कम आपको 8,000 रुपये का न्यूनतम किराया भुगतान करना ही होगा। उसके बाद अगली बात ये बोलता है कि लघु कार्य अगर होगा तो वह केवल प्रथम 2 वर्षों में अप्लिखित किया जा पाएगा। अर्थात अगर किसी वर्ष लघु कार्य होता है तो लघु कार्य केवल अपने साल से शुरू करके पहले और उसके अगले साल केवल 2 साल में ही पूरा हो सकता है। अगर होगा तो ठीक, नहीं तो उसको लाभ हानि खाते में डाल देंगे। प्रथम 3 वर्षों का आपके लिए डेटा यहाँ पर दिया हुआ है, उस डेटा के लिए आपको अधिकार शुल्क खाता भूस्वामी की पुस्तक को बना करके दिखाना है। खाता तो बड़ी आसानी से बना देंगे, लेकिन सबसे पहले उसका एनालिटिकल टेबल में समझते हैं। 3 वर्ष जो आपको वहां पर प्रोवाइड करवाए गए हैं वो सन 2013-14, 14-15 और 15-16, ये 3 ईयर आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। तीनों में जो आउटपुट हुआ है, जो उत्पादन किया गया है, पहले साल है 5,000 टन का उत्पादन, फिर है 9,000 टन का उत्पादन, उसके बाद है 8,000 टन का उत्पादन। इसके बाद आइए हम अधिकार शुल्क की बात करते हैं। क्वेश्चन में जैसा मैंने इसके पहले बताया कि 1 रुपये प्रति टन के हिसाब से अधिकार शुल्क लिया जाना है। ये 1 रुपये प्रति टन के हिसाब से गुणा करते जाएंगे, 5,000 में 1,000 का गुणा करो 5,000 आएगा, ये हो जाएगा आपका 9,000, 8 का हो जाएगा 8,000 1 रुपये से गुणा करने के बाद। इसके बाद आता है मिनिमम रेंट यानी कि न्यूनतम किराया। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला दोनों के बीच आपसे समझौते से डिसाइड हुआ है कि न्यूनतम किराया 3 वर्षों में ही 8,000 रुपये देना होगा। कम से कम तो इतना देना होगा, ज्यादा हुआ तो ज्यादा, लेकिन कम हुआ तो न्यूनतम किराया देना पड़ेगा। इसके बाद बात आ जाती है अब आपके दिमाग लगाने की, आपके कैलकुलेशंस की। चलिए अब यहाँ से हम उसको आगे समझते हैं। ये बच्चों कॉलम मैंने लिखा हुआ है शॉर्ट वर्किंग यानी कि लघु कार्य का कॉलम मैंने लिखा हुआ है। लघु कार्य को समझने के लिए आपको एक बात यहाँ पर अच्छे से समझनी पड़ेगी। चलिए एक बात मैं आपको और अच्छे तरीके से क्लियर करवाता हूँ लघु कार्य के लिए। चलिए आप यहाँ पे देखिएगा लघु कार्य कैसे होता है। अधिकार शुल्क हुआ है 5,000, लेकिन न्यूनतम किराया आपको देना है 8,000। तो ऑब्वियस सी बात है आपने उत्पादन कम किया है, देना ज्यादा है, आपको ज्यादा भुगतान करना है, आपकी लिए हानि है। इसी को कहा जाता है जब अधिकार शुल्क न्यूनतम किराए से कम हो तो उस वर्ष आपको लघु कार्य होता है। यह लघु कार्य इस वर्ष हुआ है 3,000 का, अतिरिक्त तो हुआ नहीं, पीएनएल में जाएगा। अगले वर्ष में आ जाते हैं 9,000 का उत्पादन आपने किया, 9,000 रुपए के लिए अधिकार शुल्क हुआ आपके पास, लेकिन आपको देना था 8,000, मतलब आपके पास यहाँ पर एक्स्ट्रा बच जाते हैं। कितने रुपए एक्स्ट्रा बचेंगे भाई बताइए? तो 9,000 माइनस 8,000 करो तो 1,000 रुपए आपके पास एक्स्ट्रा बच जाता है। आगे बात समझ में?
और अब जब आप 1000 रुपए एक्स्ट्रा बचने के बाद में फिर जब एक्सेस, अब यहाँ पर बात करें, अच्छा यहाँ पर एक मैंने कॉलम और एक नहीं बनाया हुआ है, P&L कॉलम हम लास्ट में बना लेंगे। मैं भुगतान का एक कॉलम बना लेता हूँ कि पेड कितना करेंगे, देन लास्ट में हम लोग बनाएंगे P&L। पेड करने के बाद आएगी तो बच्चों यहाँ से क्या करना पड़ेगा, भले काम आपने किया लेकिन आपको भुगतान करना पड़ेगा 8000 ही। यहाँ पर आपका ज्यादा है लेकिन ज्यादा वाली कुछ चीज को आपने पुराने उपयोग कर लिया तो बचा केवल कितना 8000 है, 8000 को ही आप पेड करेंगे और एक्सेस 1000 को आपने उपयोग किया। और तीसरे साल आ जाते हैं, 8000 का ही न्यूनतम किराया है और 8000 का ही अधिकार शुल्क, अर्थात ना तो लघु कार्य ना तो पूर्ति, भुगतान आपको करना ही होगा 8000। अब बात आती है कि P&L में सर क्या डालेंगे, तो मैंने सवाल के शुरू में आपको बताया था कि सवाल में शर्त ये रखी गई है कि लघु कार्य की पूर्ति की शर्त केवल 2 वर्ष की है। तो 2 वर्ष की पूर्ति की शर्त का कहने का मतलब क्या होगा कि इस वर्ष जो लघु कार्य हुआ है वो 1 और 2 यहीं तक पूरा हो सकता है, यहां अगर पूरा ना हो सका तो उसे लाभ हानि खाते में डाल देंगे। तो शर्त वही हो रही है, 3000 का लघु कार्य था, अगले साल केवल 1000 की पूर्ति हो सकी क्योंकि आपके पास 9000 और 8000 के बीच का डिफरेंस 1000 बच रहा था। अभी भी 2000 की पूर्ति नहीं हो पाई, तब आप उस वर्ष 2000 को यहां पर डाल देंगे P&L अकाउंट में। क्यों? क्योंकि केवल 2 वर्ष की पूर्ति की शर्त थी। अगर प्रथम 3 वर्ष बोलता 1 2 3 यहां पर लाभ हानि में होता तो जाता, अगर जिस वर्ष हुआ है उसी वर्ष की शर्त रखता तो पहले साल ही इसको हम लोग तुरंत यहाँ पर 3000 लाभ हानि खाते में डाल देते। तो बच्चों मैं बार बार फिर आपको वही कह रहा हूं कि आपको यहाँ पर जो लघु कार्य होता है उस लघु कार्य को कितने वर्षों में पूरा करना है, उसकी पूर्ति अतिरेक से कितने वर्षों तक करने का अधिकार आपको मिला हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और इसी में आपको बार बार वहां पर घुमाने की सवाल में कोशिश की जाएगी। प्रथम 2 वर्ष, अगले 2 वर्ष, अगले वर्ष को छोड़कर उसके आने वाले अगले 2 वर्ष, या प्रथम 3 वर्ष, ठीक है। तो इन बातों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। अगर आप इन चीजों को अच्छे से समझ जाते हैं या एनालिटिकल टेबल अच्छे से बना पाते हैं तो बड़ी आसानी से आप पूरे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से बना पाएंगे। इसके बाद करना क्या है, सामान्य जनरल एंट्री बनानी है, जनरल एंट्री के बाद खाते बनाने हैं, बस इतना ही तो आधार अधिकार शुल्क का चक्कर है। आशा करता हूं सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई और भी मन में अगर आपके मन में डाउट आए तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर आपके पास में है, व्हाट्सएप में भी आप पर्सनली मुझे ये क्वेश्चंस के डाउट पूछ सकते हैं। आप पिक खींच कर भेजिएगा, मैं आपके उसके सॉल्यूशंस आपको बता दिया करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।